पुराने समय की बात है। नंदनगढ़ राज्य के राजा भूवेंद्र अपने धर्म, न्याय और साहस के लिए विख्यात थे। राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी, लेकिन राजा का एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने मंदिरों में पूजा करवाई, संतों और विद्वानों से परामर्श लिया, परंतु हर प्रयास व्यर्थ रहा। रानी अक्सर अपने कक्ष में अकेले बैठकर ये सोचती कि अगर राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो प्रजा का भविष्य क्या होगा। राजा को प्रजा की खुशी और सुरक्षा का ध्यान था, परंतु उनका दिल भी संतानहीनता के इस शोक से भारी रहता था। एक दिन राजा शिकार पर गए। उनकी सेना जंगल में दूर तक निकल गई। जंगल घना था और रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों से धूप भी नहीं आती थी। अचानक राजा ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक साधु घने पेड़ के नीचे ध्यान मगन बैठे थे। उनके चारों ओर जंगली जानवर, हिरण, खरगोश और यहाँ तक कि एक शेर भी शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। राजा को ये दृश्य अद्भुत और असामान्य लगा। उन्होंने घोड़े से उतरकर साधु के पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी तेज थी कि राजा को लगा जैसे वो उनके मन की सारी बातें पढ़ चुके हों। साधु बोले, राजन, तुम्हारे चेहरे पर संतोष और शांति है, लेकिन तुम्हारे हृदय में कुछ दुख छुपा हुआ है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मेरी प्रजा खुशहाल है, मेरा राज्य सुरक्षित है, लेकिन मेरा जीवन अधूरा लगता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा ये अभाव दूर हो जाए। साधु ने कुछ क्षण सोचा, फिर अपने पास रखा एक मटका खोला। मटके में से 2 चमचमाते बीज निकाले। उन्होंने कहा, ये 2 बीज हैं। पहला बीज तुम्हें संतान का सुख देगा, दूसरा बीज तुम्हारे राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना देगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम इनमें से केवल एक ही बीज का चुनाव कर सकते हो। सोच समझकर निर्णय लेना। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं आपके निर्णय की गंभीरता को समझता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, पर ध्यान रहे ये चुनाव तुम्हारे जीवन और राज्य के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। राजा महल लौटे तो ये निर्णय उनके मन पर भारी था। उन्होंने रानी और अपने मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा की। रानी ने कहा, महाराज, ये राज्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारा उत्तराधिकारी नहीं होगा। प्रजा को भी किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके बाद उनका ध्यान रख सके। मेरा निवेदन है कि आप पहले बीज का चुनाव करें। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, प्रजा की भलाई सर्वोप्रिय है। दूसरा बीज राज्य की समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। वारिस के बिना भी एक सफल राज्य बनाया जा सकता है। सेनापति वीरभद्र ने कहा, महाराज, वर्तमान समय में शक्ति और धन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरे बीज का चुनाव करें। उस रात राजा को सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य का राजा रघुवीर नंदनगढ़ पर आक्रमण की योजना बना रहा है। दुश्मन के गुप्तचरों ने ये अफवाह फैलाई थी कि राजा भूवेंद्र कमज़ोर है और उनके पास कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। रघुवीर को विश्वास था कि नंदनगढ़ पर विजय पाना आसान होगा। राजा भूवेंद्र ने तुरंत मंत्रियों और सेनापतियों की आपात बैठक बुलवाई। उन्होंने कहा, इस समय हमारा उद्देश्य राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हमें दुश्मन की हर चाल का उत्तर ढंग से देना होगा। राजा ने अपनी सेना को तैयार किया। युद्ध में राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से दुश्मन को पराजित किया। युद्ध के बाद राजा को एहसास हुआ कि राज्य की रक्षा करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
उन्होंने अब अपना मन बना लिया था और उन्होंने फिर से साधु के पास जाने का सोचा। वे साधु के पास पहुँचे। साधु ने पूछा, राजन, क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं दूसरे बीच का चुनाव करता हूँ। राज्य की समृद्धि और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। यदि प्रजा सुरक्षित और खुशहाल है तो मैं भी संतुष्ट रहूँगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा निर्णय तुम्हारी दूरदृष्टि और त्याग को दर्शाता है। मैं तुम्हारे इस गुण से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दोनों बीजों का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें न केवल संतान का सुख मिलेगा, बल्कि तुम्हारा राज्य भी पहले से अधिक समृद्ध होगा। साधु के जाने के बाद राजा ने महसूस किया कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करना है। कुछ समय बाद राजा और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन राजा ने कभी इस तथ्य को नहीं भुलाया कि राज्य की समृद्धि और सुरक्षा प्रजा की भलाई के लिए सर्वोप्रिय है। उन्होंने राज्य के हर गांव में विद्यालय और चिकित्सालय खुलवाए, व्यापारिक मार्गों को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया। नंदनगढ़ युगों युगों तक एक आदर्श राज्य के रूप में जाना गया। राजा भूवेंद्र का त्याग, बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। पुराने समय में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था धनगढ़। इस राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ का राजा महिपाल सिंह न्यायप्रिय, वीर और समझदार था। राजमहल में एक अद्भुत मूर्ति रखी हुई थी जिसे लोग विजयश्री कहते थे। ये मूर्ति सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी और माना जाता था कि ये राज्य की खुशहाली और सुरक्षा का प्रतीक है। मूर्ति का आकर्षण इतना था कि आसपास के चोर, डाकू और दुश्मन राजाओं ने कई बार इसे चुराने का प्रयास किया, लेकिन राजमहल की कड़ी सुरक्षा के कारण ये संभव नहीं हो पाया। धनगढ़ के पास के जंगलों में एक कुख्यात चोर वीरेंद्र रहता था। वो केवल अमीरों को लूटता और अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। जब वीरेंद्र ने विजयश्री मूर्ति के बारे में सुना तो उसकी लालच जाग उठी। उसने इसे चुराने का प्रण लिया, परंतु ये काम आसान नहीं था। राजमहल में चारों ओर सैनिक तैनात रहते थे और मूर्ति एक ऐसे कक्ष में रखी हुई थी जिसकी चाबी केवल राजा और प्रधानमंत्री के पास थी। लेकिन वीरेंद्र के लिए कोई काम असंभव नहीं था। उसने कुछ दिन तक महल की चौकसी का गहन निरीक्षण किया और एक योजना बनाई। वीरेंद्र ने एक ऋषि का वेश धारण किया और राजमहल के पास पहुंचा। उसने अपने साथ चमत्कारी औषधियाँ और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ लेकर आने का नाटक किया। जब सैनिकों ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं भगवान की कृपा से राजा महिपाल सिंह को एक बीमारी से बचाने आया हूँ। मेरे पास उनके लिए दिव्य औषधि है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए। सैनिकों ने राजा को संदेश भेजा। राजा पहले तो सशंकित हुआ, लेकिन ऋषि के वेश में वीरेंद्र की वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि उसे महल में बुला लिया गया। महल के भीतर पहुंचते ही वीरेंद्र ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी विजयश्री मूर्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके कारण आप पर बुरी शक्तियों की नज़र है। मैं इसे पवित्र करने के लिए विशेष पूजा करना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और अगले दिन पूजा की तैयारी करने का आदेश दिया। रात के समय जब सब सो रहे थे, वीरेंद्र महल का निरीक्षण करने निकला। वो समझ गया था कि मूर्ति के कक्ष तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता गुप्त सुरंग थी, जिसे केवल राजा जानता था। लेकिन सुरंग का प्रवेश द्वार कहाँ था,
ये जानने के लिए उसे और चालाकी से काम लेना था। अगले दिन पूजा के दौरान वीरेंद्र ने राजा से कहा, महाराज, पूजा तभी सफल होगी जब मूर्ति को गुप्त रूप से उस स्थान पर लाया जाए जहां ये मंत्रोच्चार से सुरक्षित हो सके। मुझे बस आपकी अनुमति चाहिए। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया और वीरेंद्र की बात मान ली। प्रधानमंत्री ने गुप्त सुरंग का रास्ता खोलने का आदेश दिया। वीरेंद्र ने ध्यानपूर्वक देखा कि सुरंग का प्रवेश द्वार राजमहल के भोजन कक्ष के नीचे था। उसने अपनी योजना पूरी कर ली थी। उस रात वीरेंद्र ने सैनिकों को चकमा दिया और गुप्त सुरंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। वो सुरंग के अंदर गया और विजयश्री मूर्ति तक पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, अचानक कक्ष में घंटियां बजने लगी। ये एक जाल था। राजा ने पहले ही उसकी चालाकी को भांप लिया था और सैनिकों को सचेत कर दिया था। कुछ ही पलों में वीरेंद्र को पकड़ लिया गया। जब राजा और प्रधानमंत्री वीरेंद्र के सामने आए तो वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं यहाँ चोरी करने नहीं बल्कि एक परीक्षा लेने आया था। राजा चौंक गया। किस बात की परीक्षा? वीरेंद्र ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि आप न्यायप्रिय और चतुर राजा हैं। मैंने ये योजना इसलिए बनाई ताकि ये जान सकूं कि आप कितने सतर्क हैं, और ये देखकर खुशी हुई कि आपकी सुरक्षा अचूक है। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने वीरेंद्र को माफ़ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल एक चोर नहीं बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अगर तुम अपनी बुद्धिमानी से मेरी समस्या का हल निकाल सको तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। राजा ने वीरेंद्र को अपनी सबसे बड़ी समस्या बताई। मेरे राज्य में पिछले कुछ महीनों से खजाना गायब हो रहा है। मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि ये कौन कर रहा है। अगर तुम इसका हल निकाल सको तो मैं तुम्हें न केवल माफ़ करूँगा बल्कि इनाम भी दूंगा। वीरेंद्र ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। वीरेंद्र ने पाया कि खजाने की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा का सबसे भरोसेमंद प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री रात के समय खजाने के कक्ष में घुसता और सोने चांदी को छिपे हुए रास्ते से बाहर भेज देता। वीरेंद्र ने अपनी चालाकी से प्रधानमंत्री को रंगे हाथों पकड़ लिया और सबूत राजा के सामने पेश किए। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया कि जिस व्यक्ति पर वो सबसे अधिक भरोसा करता था वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसने प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया और वीरेंद्र को इनाम दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब राजा ने वीरेंद्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया तो वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं मैंने आपकी मूर्ति चुराने की योजना क्यों बनाई थी? राजा ने सिर हिलाकर कहा, बताओ। वीरेंद्र ने खुलासा किया, मैं जानता था कि विजयश्री मूर्ति बहुत कीमती है, लेकिन असली खजाना आपकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी है। मुझे ये साबित करना था कि आप केवल बाहरी सुरक्षा पर निर्भर नहीं बल्कि भीतर के दुश्मनों को भी पहचान सकते हैं। मैंने खुद को चुनौती दी और मैं कामयाब रहा। राजा ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, तुमने मुझे भी सिखा दिया है कि हर खतरा बाहर से नहीं भीतर से भी हो सकता है। तुम सच में कुशल और अद्वितीय हो वीरेंद्र। इस तरह चोट से सलाहकार बनने तक का वीरेंद्र का सफ़र न केवल उसकी बुद्धिमानी बल्कि उसकी सत्यनिष्ठा का प्रतीक बन गया। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था पीपरपुर। ये गांव अपने सुंदर खेतों, छोटे तालाबों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लोग सादगी से रहते थे और आपस में मिलजुल कर हर काम करते थे। गांव के केंद्र में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले पवित्र मानते थे। इस गांव में रहता था मोहन।
मोहन ईमानदार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। वो अपनी पत्नी राधा और 10 साल के बेटे दीपक के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। मोहन लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि मोहन का परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन वो खुश रहते थे। उनका मानना था कि सच्ची खुशी रिश्तों और संतोष में है, ना कि धन और संपत्ति में। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ी काट रहा था। सूरज ढलने लगा था और जंगल धीरे धीरे शांत हो रहा था। वापस लौटते वक्त रास्ते में मोहन ने देखा कि एक बूढ़ा साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। साधु थका हुआ और भूखा लग रहा था। मोहन को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपनी पोटली से सूखी रोटियां और थोड़ा गुड़ निकाला और साधु को दे दिया। साधु ने उसे ग्रहण किया और संतोष के साथ खाया। फिर उसने मोहन की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी भूख मिट गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। साधु ने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और मोहन को देते हुए कहा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। इसका उपयोग सोच समझकर करना। मोहन घर लौटा और पत्थर को राधा को दिखाया। राधा ने कहा, ये तो बस एक चमकता हुआ पत्थर लग रहा है। साधु ने शायद तुमसे मजाक किया होगा। मोहन ने पत्थर को अलमारी में रख दिया और सो गया। लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक बड़ा अमरूद का पेड़ उगाया था। पेड़ पर इतने सारे फल थे कि उन्हें तोड़ने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ता। राधा ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे हुआ? यहाँ तो पहले कोई पेड़ नहीं था। मोहन को साधु की बात याद आई। उसने समझा कि ये पत्थर वाकई चमत्कारी है। मोहन ने अमरूदों को बाजार में बेचा और अच्छा पैसा कमाया। इससे उसने अपना कर्ज चुकाया और घर की मरम्मत भी करवाई। मोहन ने पत्थर का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, उसने गांव वालों की समस्याओं को हल करने के लिए भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने गांव के पुराने कुएं को गहरा करवाया ताकि पानी की समस्या दूर हो सके। उसने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला भी खुलवाई। जो लोग कर्ज में डूबे थे, उनकी भी मदद की। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। लेकिन हर कोई मोहन की सफलता से खुश नहीं था। गांव का एक लालची व्यक्ति हरिया मोहन से जलने लगा। वो सोचता था कि ये मोहन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। वो मन ही मन सोचता कि कोई ना कोई रहस्य तो ज़रूर है। हरिया ने मोहन से कई बार पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? लेकिन मोहन ने उसे कुछ नहीं बताया। एक बार हरिया ने मोहन का पीछा किया और उसे उस चमत्कारी पत्थर का असली सच पता चल गया। उस रात हरिया ने मोहन के घर में चोरी की और वो पत्थर चुरा के ले गया। उसने सोचा, अब मैं इस पत्थर से अपनी किस्मत बदल लूँगा। हरिया ने उस पत्थर को अपने खेत में रखा और सोचा कि वहाँ फसलें लहलहाने लग जाएंगी। लेकिन अगली सुबह उसके खेत में कुछ नहीं उगा, बल्कि उसके खेत की सारी ज़मीन बंजर हो गई। हरिया डर गया। उसने तुरंत उस पत्थर को मोहन को वापस लौटाने का फैसला किया। उसने पत्थर मोहन को लौटा दिया और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की। ये पत्थर तो मेरे किसी काम का नहीं। मोहन ने उसे माफ़ करते हुए कहा, ये पत्थर केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनके दिलों में दूसरों की भलाई का भाव हो। लालच से कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया था। गांव के तालाब और कुएं सूख गए थे। फसलें भी बर्बाद होने लगी
और लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए थे। मोहन ने सोचा कि अब इस पत्थर का सही उपयोग करने का समय आ गया है। उसने पत्थर को गांव के बीचों बीच ले जाकर कहा, अगर इस पत्थर में चमत्कार है तो ये हमारे गांव की मदद करे। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए और भारी बारिश हुई। तालाब और कुएं पानी से भर गए। फसलें फिर से लहलहाने लगी। गांव वाले मोहन को धन्यवाद देने के लिए उसके घर पहुंचे। कुछ महीने बाद वही बूढ़ा साधु फिर से गांव आया। उसने मोहन से कहा, बेटा, तुमने इस पत्थर का सही उपयोग किया। तुम्हारी भलाई और ईमानदारी के कामों से मैं बहुत खुश हूँ। अब ये पत्थर मुझे लौटा दो ताकि ये किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर सके। मोहन ने खुशी खुशी पत्थर साधु को लौटा दिया। उसने कहा, मुझे आपकी दी हुई जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिला। अब ये पत्थर किसी और की मदद करे। गांव में मोहन का नाम हमेशा याद रखा गया। लोग उसकी ईमानदारी, त्याग और दूसरों की मदद करने की कहानियाँ सुनाते रहे। कहते हैं वो चमत्कारी पत्थर अब भी दुनिया के किसी कोने में है, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सके। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।